वरुण पुरोहित जी आपसे, क्योंकि आज भूपेश बघेल का नाम उस चार्जशीट में आ गया है जिस चार्जशीट को तैयार किया है ईडी ने बड़ी पूछताछ के बाद, पड़ताल के बाद, और इसी घोटाले को बरमोहर लगाई है जनता ने, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जिससे आप छत्तीसगढ़ से साफ हो गए। अनामिका जी, आपको प्रणाम। देखिए, आपने मोहर लगाने की बात की है तो कर्नाटक में बीजेपी साफ हो गई, तो कर्नाटक में बीजेपी भ्रष्ट थी, ये तय कर दिया आपने, ये कह करके ही। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो इस समय मोदी सेंट्रिक सरकार है, ये देश को अराजकता में झोंकने का काम कर रही है। ईडी क्या मुख्य एजेंसी ईडी है, क्या सोती रहती है, स्लीपिंग मोड में रहती है? चुनाव के टाइम ही अलर्ट होती है, एक्शन मोड में आती है कि भाई जो घोटाले अगर 2-2, 3-3 साल से आप उनको संबंध दे रहे हो तो इस किस प्रकार की लचर व्यवस्था है। अब कई बार पिक्चरों में सब में बात करते हैं अदालत में तारीख पे तारीख, तो संबंध पे संबंध देती जाएगी क्या? और जब चुनाव नजदीक आएगा, जब ये एक्शन मोड में आएगी, तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है, और आपने बताया खुद ने ही, सब पूरे देश को पता है कि इनकी पार्टी में जाते ही वो क्लीन हो जाता है। तो ये सारा जो मैंने एक उदाहरण भी दिया, गैंग ऑफ वासेपुर चल रही हो ना, कि पकड़ के जी, एक उदाहरण भी दिया ना मैंने, दिया छोटा सा उदाहरण हरियाणा का दिया, तोमर साहब का नहीं दिया ना, तोमर साहब के बेटे का, और अनेकों उदाहरण है। देखिए, विपक्ष सत्ता में आएगा तो नोटबंदी से लेकर गुजरात मॉडल के जो ब्रिज गिर रहे हैं, हाईवे धस रहे हैं, इनके सबकी जांच होगी। जब इनका पता लगेगा ये कितने घोटाले कर रहे हैं, अभी तो ये सत्ता में, तो इनके घोटाले कैसे आउट होंगे? पिछले 70 सालों से कहां थे पड़े हुए हैं कि किसी भी तरह से पिछले 70 सालों से देश में क्या हो गया? 70 साल कहां से आ गए? 55 साल ही थे ना। बनाई आपने पिछले 70 सालों में, ये बताइए ना। पहले आपके प्रधानमंत्री जाते थे, कौन ईडी का प्रवक्ता बीच में बोला? ये कौन ईडी का प्रवक्ता बीच में बोला? ये कौन ईडी का प्रवक्ता बीच में बोल रहा है? बोलना पड़ेगा। अरे बीच में बोलना है तो ये तरीका है, ये लोकतंत्र को खत्म करने का है आप लोगों की, ये मानसिकता है आप लोगों की। आप जड़ से समाप्त करना चाहते हो लोकतंत्र। डर गए, भयभीत हो गए। मैं आपकी पोल खोलने लगा तो भयभीत हो गए, बीच में नाले में गैस बनने लगी, चाय पकौड़े तलने लगे। आपको अनामिका जी, ये नहीं बोलने देंगे, ये सत्य को नहीं बोलने देंगे राक्षसी मानसिकता के लोग। ये सच्चाई नहीं सुन सकते, इनके अंदर मादा ही नहीं सच्चाई सुनने का। मुझे 20 सेकंड दीजिए, मैं मुझे पता आप बोलना चाह रही हैं, क्योंकि मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो धन्यवाद करिए। आप, मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या बोल रही हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ 20 सेकंड रुक जाइए, 20 सेकंड रुक जाइए। प्रियंका जी कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ। प्रियंका जी आ रही हूँ, आपकी आवाज दोनों लोगों की मुझे समझ में नहीं आ रही, क्लैश हो रही है बिल्कुल। जल्दी से 20 सेकंड में वरुण जी अपनी बात पूरी कीजिए। अनामिका जी, इनकी आवाज तो पूरे देश को समझ नहीं आ रही है, क्या चाह रहे हैं? लोकतंत्र को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं। सत्य बोलते ही चिल्लाने लग जाते हैं, दूसरे की सुनने नहीं देते। भाई किसी को पता नहीं लगे, इनकी उजागर हो जाए बेईमानी। महेश शाह कहाँ गायब हो गया, किसी को पता नहीं है। 9.5 साल से क्या कर रहे थे मोदी जी? इतने भ्रष्टाचारी थे तो पकड़ लेते 9.5 साल में, क्यों बैठे थे? देखो फिर शुरू हो गए। मैंने क्या कहा ना मके जी, पूरा देश देख रहा है इनको, किस प्रकार ये सच को दबाना चाहते हैं, लोकतंत्र को जड़ से नष्ट करना चाहते हैं।